तो नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हुआ आपके साथ प्रियो प्रामाणिक, जो कि आज लेके आया है एक बहुत ही वर्क फ्रॉम होम बिग अपॉर्चुनिटी। और ये एकदम फ्रेशर्स के लिए है। आप डिटेल्स सामने देख सकते हैं। मैं 1 बाय 1 आपको सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा और लास्ट में अप्लाई प्रोसेस भी आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे रिज्यूमे बनाना है, कैसे आप इस जॉब को सिलेक्टेड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको एक और बात बता देते हैं कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना 11 बजे ऐसे ही वर्क फ्रॉम होम जॉब रिलेटेड वीडियोस लेके आता हूँ। तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक बिग अपॉर्चुनिटी का बिग वीडियो। तो ये जो है जूनियर डेटा एंट्री एसोसिएट की तरफ से आया है ये जॉब, ठीक है। उसके बाद जो आया है ये टेक्नोजेनेसिस बोल के एक कंपनी है, जो इस कंपनी ने इस वैकेंसी के डिटेल्स को निकाला है। ये जॉब टाइप जो होने वाला है ये एकदम पार्ट टाइम फ्रेशर के लिए जॉब होने वाला है। वर्क लोकेशन जो है रिमोट वर्क फ्रॉम होम जॉब होने वाला है, मतलब आप घर बैठे इस जॉब को कर सकते हैं। एनुअल सैलरी जो होने वाला है वो 2 लाख से 3 लाख पर ईयर होने वाला है। मतलब आपका यहाँ पे सैलरी 15 से 16 हज़ार इन हैंड आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड जो बोला है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, मतलब एकदम फ्रेशर के लिए एक जॉब है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कंपनी आपको ले लेगा। एप्लीकेशन डेडलाइन जो है 4 सितंबर 2026 है, मतलब 4 सितंबर तक का आपके पास टाइम है। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके इस जॉब को अप्लाई कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप इस जॉब को अप्लाई करेंगे उतना जल्दी आपको ये जॉब मिलने का चांस रहेगा। टोटल ओपनिंग जो है 153 वैकेंसीज यहाँ पे आया है। प्राइवेट कंपनी में 153 ओपनिंग मतलब एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है, जिसको मालूम है वो जानता है। तो उसके बाद चले आते हैं अबाउट टेक्नोजेनेसिस। तो यहाँ पे बोला गया है, मतलब टेक्नोजेनेसिस जो कंपनी है उसका क्या क्या मिशन है और ये क्या करता है। ये सपोर्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए यूज़ होता है और ये सॉल्यूशन देता है, एफिशिएंसी, एनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस, ये सब करता है। तो आप अपने हिसाब से एक बार इसको पढ़ लेना और इसको आप ट्रांसलेट करके अपने लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। तो उसके बाद आया है एक नया जॉब रोल, जो कि है टेक्नोजेनेसिस ने निकाला है जूनियर डेटा एंट्री एसोसिएट, ठीक है। जूनियर डेटा एंट्री एसोसिएट का ये वैकेंसी है टेक्नोजेनेसिस की तरफ से। तो मैंने आपको ये पहले ही बोला है, तो ज़्यादा यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। मैं सीधा आपको लेके आ जाता हूँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब आपको क्या करना है इस जॉब में, ठीक है। ये एकदम बोल दिया है इन लोगों ने, जो कि है डेटा मेंटेनेंस, इनपुटिंग, अपडेटिंग एंड मेंटेनिंग डेटा इन एक्सेल स्प्रेडशीट्स विद स्पीड एंड प्रिसीजन। मतलब यहाँ पे आपको इनपुट करना है डेटा, अपडेट करना है एंड मेंटेन करना है डेटा को एक्सेल स्प्रेडशीट में। मतलब आपको एक्सेल यहाँ पे जानना होगा। स्पीड एक बड़ी बात है, तो आपके पास 30 WPM होना चाहिए, मतलब W वर्ड पर मिनट आपके पास होना चाहिए। आप एक बार गूगल में जाके अपना स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। डेटा इंटीग्रिटी ऑडिटिंग, ये सेकेंड है। वेरीफाइंग एंड करेक्टिंग डेटा टू एंश्योर ओवरऑल इंटीग्रिटी, मतलब आपको वेरीफाई करना है डेटा और उसको करेक्ट करते जाना है। कंसिस्टेंसी, मतलब आपको डेली इसको करना है। कंपाइलेंस विद कंपनी स्टैंडर्ड, मतलब कंपनी का जो स्टैंडर्ड डेटा क्वालिटी है उसको आपको करना है। रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन, मतलब आप जो डेटा का एंट्री कर रहे हैं पूरा दिन में, उसका एक रिपोर्ट बनाना होगा आपको। उसके बाद आपको एक प्रेजेंटेशन भी बनाना होगा। तो इस सब के लिए आपको ट्रेनिंग मिलेगा कि कैसे क्या करना है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। डेटा एनालिसिस एंड कोलैबोरेशन, मतलब आपको डेटा एनालाइज करना है अपने टीम मेंबर के साथ और आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, मतलब ट्रेंड क्या चल रहा है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है।
क्वालिटी एश्योरेंस मतलब आपको जो डेटा दिया गया है, एनश्योर डेटा क्वालिटी मतलब आपको डेटा का क्वालिटी एकदम ठीक ठाक रखना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इंडस्ट्री बेस्ड प्रैक्टिस मतलब आपको यहाँ पे एकदम बेस्ट प्रैक्टिस मिलेगा ताकि आप एकदम डेटा एंट्री में एक्सपीरियंस्ड हो जाए। यूज एक्सेल यूजेस मतलब एक्सेल के थ्रू। तो ये था आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप इसको एक बार ध्यान से अपने हिसाब से पढ़ लेना क्योंकि इंटरव्यू में ये सब जगह से क्वेश्चंस आ सकता है। अगर आपको डिटेल क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए, मैं वहाँ पे सारे पीडीएफ डिटेल्स दे देता हूँ। उसके बाद आते हैं रिक्वायर्ड स्किल। यहाँ पे स्किल जो मांगा है, ठीक है, एमएस एक्सेल का स्किल मांगा है। तो आप अगर डेटा एंट्री जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एमएस एक्सेल का तो मतलब नॉलेज होगा ही। डेटा वेरिफिकेशन, ये मतलब वेरिफिकेशन का क्या मतलब है, आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा तो उस डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से एक बार पढ़ लेना है, इसको ही डेटा वेरिफिकेशन कहते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता है। डेटा एनालिसिस मतलब वही सेम बात है, ठीक है, मतलब आपको जो डॉक्यूमेंट दिया गया है और आपको जो डेटा दिया गया है वो सब ठीक ठाक है या नहीं। रिपोर्टिंग एंड फॉर्मूलाज, रिपोर्टिंग मतलब आपको रिपोर्ट कैसे करना है अपने वर्क का और आपके पास एक्सेल का फॉर्मूलाज का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अटेंशन टू डिटेल मतलब आपके पास डिटेल अटेंशन स्किल रहना चाहिए, आप ये सब कुछ डिटेल में पढ़ते हैं, ये स्किल आपके पास होना चाहिए। तो आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको तो आप ज़रूर डिटेल से ही पढ़ेंगे। ये तो यहाँ पे एक और चीज़ बोला है कि रिकमेंडेड स्किल सर्टिफिकेशन मतलब आपको ये सब स्किल में से कोई एक स्किल आपके पास होना चाहिए। यहाँ में इसमें से कोई एक स्किल आपके पास स्किल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्किल नहीं, स्किल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपको अगर ऐसे स्किल का सर्टिफिकेट नहीं है, मान लीजिए आपने एक्सेल का एक कहाँ से भी कोर्स किया है, ठीक है, आपके पास उस जगह का कोर्स का सर्टिफिकेट है तो वो आप दे सकते हैं। लेकिन किसी के पास अगर नहीं है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सर्टिफिकेट बोल के, मैं आपको एकदम पूरा डिटेल का वीडियो दे दूंगा कि आप 2 मिनट में कैसे ऐसी टाइप का सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ठीक है। ये कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। तो इसके बाद आते हैं एकदम मेन चीज़ जो कि है अप्लाई प्रोसेस। अप्लाई के करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ करूँगा और ये देख सकते हैं आप अप्लाई जो डिटेल से यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ये डिटेल्स जो है जूनियर डेटा एंट्री ये सब यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको एक बार ऑलरेडी सब कुछ बोल ही दिया है। तो ठीक है, ये डिटेल्स अपने हिसाब से एक बार पढ़ लेना। और आपको इंटर्नशाला इंटर्नशाला बोल के एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जॉब रिलेटेड। आपको यहाँ जाके अपना एक अकाउंट बनाना है, अपना एक प्रोफाइल बनाना है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे इस प्रोफाइल को बनाते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि कैसे बनाना है इंटर्नशाला का अकाउंट, तो मैं आपको उसके लिए भी एक नया वीडियो बना के दूंगा। अगर इस कमेंट सेक्शन में 5 से भी ज़्यादा कमेंट आए कि इंटर्नशाला का कैसे अकाउंट बनाना है तो मैं कल ही एक इंटर्नशाला का जॉब रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया जाएगा कि कैसे आपको प्रोफाइल बनाना है। तो फिलहाल मैं इस सेक्शन को डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है और मैंने सब कुछ CV वगैरह दिया रखा है। CV एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे CV जो है CV सेक्शन मतलब आपको यहाँ पे जो देना है, यहाँ पे जो रेज्यूमे लिखा है ना, ये रेज्यूमे एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि इस रेज्यूमे को ही चेक करके आपको दिया जाएगा कि आप कितना काबिल है इस जॉब के लिए। एक है आपका प्रोफाइल, इंटर्नशाला में जो आप प्रोफाइल देंगे, और CV यहाँ पे ऑप्शनल ज़रूर लिखा है लेकिन इसके बेसिस पे ही आपके पास मेल आएगा, इंटरव्यू मेल।
तो इस सीवी फंक्शन को भी आपको देखना है। अगर आपके पास सीवी है तो मैं तो बोलूँगा आप एक न्यू सीवी, अपडेटेड सीवी बना लीजिए। आप एक न्यू सीवी बना लीजिए, क्योंकि इस सीवी को ही आप देके इस जॉब को पा सकते हैं। अगर आपको सीवी का फॉर्मेट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। मैंने वहाँ पे एक सीवी का फॉर्मेट ऑलरेडी दे रखा है, एकदम ATS फ्रेंडली सीवी है। तो वहाँ पे जाके आप सीवी का फॉर्मेट लेके अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। तो यही था आज का सारा जॉब डिटेल्स का वीडियो। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझे वो पता है, ठीक है। मैं एग्जिट करता हूँ फ़िलहाल अभी, क्योंकि मुझे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए ही सब। तो आपको अभी एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपको ये PDF और ये लिंक कैसे मिलेगा। तो लिंक के लिए आपको कुछ नहीं करना है। लिंक के लिए आपको सिंपली मेरे कमेंट सेक्शन में, नीचे कमेंट सेक्शन मिलेगा आपको। पहले आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है जॉब। आप सिंपली जॉब लिख के कमेंट करेंगे तो मैं आपको इस जॉब का लिंक भेज दूंगा। आप वहाँ पे लिंक में क्लिक करके डायरेक्ट इस वाले सेक्शन में आ सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एकदम डायरेक्ट जो लिंक मैं आपको दूंगा उस लिंक से आप सिंपली इस पेज पे आ सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। तो ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सिर्फ यही बोलता हूँ, क्योंकि ये सब जॉब निकालने में हमारी बहुत परिश्रम होता है। तो ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियो के लिए मैं रोज़ 11 बजे ऐसे ही जॉब भेजता हूँ मेरे चैनल में। तो अपडेट्स पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही। राधे राधे।